घंटे में ही ये एक लक्षण से पता करें कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। और कैसे पता करोगे, क्या सिम्टम्स है और उस सिम्टम्स क्या साइंटिफिक प्रूवन है, ये सारा का सारा आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब पीरियड मिस नहीं हुए हैं तभी महिलाओं की ये क्यूरियोसिटी रहती है कि मैडम हमें ये बताइए कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारा सही रिजल्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो देखो डियर, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट आप करते हो तो उस समय जो आपके यूरिन में जो आपका बीटा HCG डिटेक्ट होता है, ये अगर हाई रहेगा, इसकी मात्रा अगर बढ़ी रहेगी, तभी ये आपको यूरिन में डिटेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। ये सबसे पहले आपके ब्लड में बनते हैं, ब्लड से बन के यूरिन में आते हैं। यूरिन में जब उसकी मात्रा सही रहेगी तभी आपको जो प्रेगनेंसी किट से या फिर प्रेगा न्यूज से जो भी आप टेस्ट करते हो उसमें डबल लाइन दिखता है। तो जब इसकी मात्रा बनी रहेगी आपकी बॉडी में तभी जो है ये दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। बहुत सारे DM, बहुत सारे कमेंट इस बात पे आ रहे हैं कि मैडम पीरियड मिस होने से पहले क्या हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं? मेरा 28वां दिन है, मेरा 29वां दिन है, हमें प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन क्या हम प्रेगनेंसी टेस्ट करके पता लगा सकते हैं? तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने से पहले आपको नहीं करने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको स्ट्रेस में मैं नहीं देख सकती। स्ट्रेस अगर प्रेगनेंसी टेस्ट कर लोगे और प्रेगनेंसी रहेगी भी, और यहाँ पे होता है क्या है कि प्रेगनेंसी रहेगी और प्रेगनेंसी का उसमें नेगेटिव रिजल्ट दिखा देगा, क्योंकि जो बीटा HCG की मात्रा है ना उसमें डिटेक्ट नहीं होगी। जब उसमें नहीं दिखाई देगा और गलत रिजल्ट दिखा देगा तो आप खामोखा परेशान हो जाओगे, और जब परेशान हो जाओगे तो तरह तरह के आपके दिमाग में, माइंड में चेंजेस चलने लगेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो आपको पीरियड मिस होने से पहले कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि पीरियड मिस होने से पहले आपको कुछ लक्षण को समझने हैं, क्योंकि जब कुछ लक्षण को समझ लोगे तो बहुत सारे जो है महिलाएं ट्रेवलिंग करती हैं, बहुत सारी महिलाएं जो है जॉब करती हैं, पुलिस की जॉब है, डे नाइट, नाइट में है, डे में है, मतलब कि तरह तरह के लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में। महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, तो हर तरह की महिलाएं हैं, हर तरह के जॉब भी करती हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है फ्रेंड्स, कि अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले किसी चीज का जो है समझना है, वो समझना है लक्षणों को। अगर लक्षणों को समझ लेते हो तो आप जो है थोड़ा बहुत प्रिकॉशन रख सकते हो, जिससे कि आपका जो प्रेगनेंसी हुआ है वो प्रेगनेंसी मिस ना हो। अब जो मैं आपको लक्षण बताने वाली हूँ ये साइंटिफिक प्रूवन है। इसको साइंस ने भी माना है और मेडिकल ने भी माना है, इसको हर कोई मानता है कि हाँ ये लक्षण अगर है तो ये लक्षण PMS के नहीं होते हैं, ये लक्षण पीरियड के नहीं होते हैं, ये लक्षण केवल हमेशा प्रेगनेंसी के ही होते हैं और प्रेगनेंसी में ही दिखते हैं और सभी महिलाओं में दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि 70% महिलाओं में दिखेंगे, 70% 20% महिलाओं में नहीं दिखेंगे, सभी महिलाओं में दिखेंगे। कौन सा लक्षण है? वो लक्षण है बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना। देखो फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी होती है, जब आपका इम्प्लांटेशन का फेज चलता है, जब आपका छोटा सा जयगॉट है ना वो आपके यूट्रस में आके धंसने लगता है, तो वहां पे आपकी टेम्परेचर हल्की फुल्की बढ़ जाती है, आधा से 1 डिग्री बढ़ जाती है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम इसको कैसे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत नहीं करना है। इसको समझने के लिए आपको केवल अपने माइंड का इस्तेमाल करनी है। क्या करने हैं फ्रेंड्स, कि आपको क्या करना है कि जब ओवुलेशन आपके हो जाते हैं तो ओवुलेशन के बाद आपको अपने टेम्परेचर को नापने हैं। मेरा तो एडवाइस ये है कि ओवुलेशन से पहले अपने टेम्परेचर को नापो, पीरियड के 10वें दिन से ही अपने टेम्परेचर को नापते रहो। इसमें फायदा क्या होगा कि जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो उस समय भी आपका टेम्परेचर आधा से 1 डिग्री ऊपर चला जाता है। तो जब ऊपर चला जाता है तो आपको ये पता चल लग जाएगा कि आपका टेम्परेचर जो है ऊपर गया है, यानी कि ओवुलेशन होने वाला है। और फिर ये टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, टेम्परेचर नापते रहोगे तो नॉर्मल हो जाता है। अब फिर ये टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब आपका इम्प्लांटेशन, जब बच्चा धंसेगा, इम्प्लांटेशन होगा ना, तो ये 24 घंटे के लिए फिर से ये टेम्परेचर आधा से 1 डिग्री बढ़ जाएगा। अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं इसे नापू कैसे, किस टाइम पे नापू जो कि मुझे सही रिजल्ट दिखाए। तो देखो फ्रेंड्स, इसको किसी एनी टाइम पे नहीं आपको नापने हैं, केवल आपको सुबह के वक्त नापने हैं। सुबह के वक्त कब नापने हैं? तो आपको क्या करना है कि जब रात को सो जाते हो और जब सुबह में उठते हो तो आप सबसे पहले क्या काम करो कि सबसे वक्त सो के उठते हो तो सबसे पहला आपको काम करने हैं कि जो थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर एक अपने बेड के पास रख लो, और एक कॉपी और एक जो है एक नोट बुक रख लो, और एक कॉपी मतलब एक डायरी और एक पेन रख लो, कॉपी कलम पेन जो भी है आपके पास वो रख लो। और आपको क्या करो कि एक जो है उसमें खाना बना लो।
आज का डेट लिख दो, कल का डेट लिख दो, मतलब ऐसे डेट वाइज लिखते रहो और अपना जो है अपना टेम्परेचर लिखो कि आज का टेम्परेचर मेरा इतना है, 19 तारीख का टेम्परेचर इतना है, 20 तारीख का टेम्परेचर इतना है, 21 तारीख का टेम्परेचर इतना है। डेली का डेली सुबह में उठो और पैर जो है अपने जमीन पे रखने से पहले मुंह में थर्मामीटर डालो, टेम्परेचर को नापो। और जब जो है डेली का डेली जब टेम्परेचर को नापोगे तो एक दिन ऐसा टेम्परेचर आएगा जो कि उसमें इंक्रीज रहेगा, यानी कि बढ़ा हुआ फील रहेगा। आधा से 1 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील होगा आपको। उसमें जब नापोगे डेली का डेली जब नोट करोगे तो डेली का डेली एक ही आएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिसमें कि थोड़ा बहुत उसमें जो है फ़ारेनहाइट थोड़ा बहुत ये बढ़ा हुआ फील होगा। तो उस समय समझ लेना है कि आपका जो है प्रेगनेंसी हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है। ये बेसल बॉडी टेम्परेचर इतना फ्रेंड्स अच्छा लक्षण है कि अगर इसको आप समझोगे ना तो आपको चुटकियों में पता लग जाएगा कि हाँ हमारी प्रेगनेंसी होने वाली है, हमें प्रेगनेंसी अब इम्प्लांटेशन हमारे हो रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इसको साइंस ने भी माना है, मेडिकल ने भी माना है, सबने इसको माना है और एक ही लोगों पे नहीं, कम से कम करोड़ों लोगों पे इसका रिजल्ट साबित हुआ है कि जो भी अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को नाप के और अंदाजा लगाते हैं उनका अंदाजा बिल्कुल सही जो है साबित होता है। आप भी अंदाजा एक बार लगा के देखो। अब फ्रेंड्स आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैंने नापा और कल हम भूल गए, कल हम दोपहर में नाप रहे हैं, शाम में नाप रहे हैं। जी नहीं, आप अगर 6 बजे नाप रहे हो, 6 बजे सुबह में नाप रहे हो अपना टेम्परेचर, तो डेली का डेली 10 दिनों तक 6 बजे सुबह में ही आपको नापना है। ऐसा नहीं है कि 7 बजे नाप लो, 8 बजे नाप लो, 10 बजे नाप लो, उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट बोलो कि आपने गलत बताया। ऐसा बात नहीं, 6 बजे नापना है तो 6 बजे ही नापना है, 5 बजे नापना है तो 5 बजे ही नापना है, 7 बजे नापना है तो 7। जब आप बिस्तर छोड़ते हो उसी समय ये बेसल बॉडी टेम्परेचर आपको नापने हैं। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा। अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में आएगा कि मैडम हमारे पास तो टेम्परेचर जो बेसल टेम्परेचर नापने वाला होता है मेरे पास नहीं है, तो हम क्या करें? हम खरीद नहीं सकते उसको। तो आप एक काम करो कि आपका जब ओवुलेशन हो जाता है ना, ओवुलेशन का तो पता आपको लग जाएगा कि मेरा ओवुलेशन इतने टाइम पे हुआ है। तो जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो ये माइंड का काम होता है, ये अपने माइंड को चलाओगे तो आपको पता चलेगा। जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो 20वें 22वें दिन के बाद एक दिन ऐसा समय आएगा, उस दिन आपका पैर का जो है तलवा और हाथ का तलवा, इसमें ना आपको ऐसा फील होगा कि ये बिल्कुल जल रहा है, इसमें जलन सा दे रहा है। मतलब कि ये बिल्कुल जलता हुआ फील होगा, यानी कि हल्का फुल्का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फीवर जैसा भी आपको फील होता है, जिससे कि आपका तलवा हाथ हिट हो जाता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपके हाथ का तलवा, पैर का तलवा बिल्कुल हीट हो गया है, गर्म हो गया है, तो 100% श्योर हो जाओ फ्रेंड्स कि आपको अब प्रेगनेंसी होने वाली है। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि कभी-कभी फीवर भी आ जाते हैं, बहुत सारी महिलाओं को फीवर भी हो जाते हैं। तो ये आप नोटिस करो कि कहीं आपको वायरल फीवर तो नहीं हुए हैं। अगर वायरल फीवर नहीं हुए हैं तो ये फीवर हल्का फुल्का आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है, तो ये फीवर इम्प्लांटेशन का ही है। इस कंडीशन में आपको क्या करने हैं कि बहुत सारी महिलाएं मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खाती हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। अगर आपने ऐसा गलतियां किया, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खाया, तो कहीं ना कहीं आपका गर्भ खराब हो सकता है। तो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं खाने हैं और आपको एंटीबायोटिक बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, घर के काढ़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं पीने हैं। बिल्कुल आराम से शांति से रहने हैं, जो भी काम कर रहे हो अपना जो दिनचर्या है अपना करते रहो और इसी में अपने अपने माइंड को इसी में लगाओ। नहीं तो अपने माइंड को अपने शरीर पे लगाओगे ना कि हमारे शरीर में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो और भी वो लक्षण दिखेंगे और भी आपको परेशानी होगी। ओके, तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले